गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई आज गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं हैं। और जिन जिन के गुरु हैं भाई उनके लिए तो ये गुरु पूर्णिमा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज विशेष बात ये है कि गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ नेपाल में भाई भौरी बनाई जाती हैं। भौरी मीन्स बाटी, जो चोखा बाटी खाया जाता है वो हमारे यहाँ मतलब इसको भौरी के नाम से सब लोग पूरे नेपाल में जानते हैं। तो भौरी बनाई जाती हैं, उसके लिए ये आग जल रही है ये आग जल रही है। और अब ये आग जब धुआं करना बंद कर देगी तब मैं इसमें अपनी भौरी बनाऊंगी, जो कि मैंने रेडी कर ली है फिलिंग करके। अब ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा कि वो भाई कैसी लग रही है। और उससे पहले मैं बैगन ले आई हूँ, इसमें बैगन है मेरी पॉलीथीन में। और क्योंकि चोखा के साथ में भौरी बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं, तो ये मेरे बैगन हैं जिनको अभी जब तक ये धुआं कर रही है आग, तब तक हम इसमें आग में इसको बैगन को भून लेते हैं। तो हमारी आग भी वेस्ट नहीं जाती है एक पंथ दो काज, आग भी वेस्ट नहीं जाती है, हमारे बैगन भी भून जाते हैं। तो इसका बनता है मज़ेदार खट्टा चटपटा चोखा। और फिर खाया जाता है भौरी के साथ में, जो कि मैंने फिलिंग की है। उसमें हाफ में फिलिंग की है आलू की और हाफ में फिलिंग की है चना के सत्तू की, जो कि आज की बहुत यमी डिश होने वाली है। और आज हम खाना नहीं बनाएंगे आप सोचोगे कि खाना नहीं बनाएंगे, हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने, आज हम खाना नहीं बनाएंगे और आज हम चोखा और बाटी ही खाएंगे। और चोखा के साथ में भाई चावल तो क्या ही कहने। तो मैंने राइस कुकर में अपने किचन में राइस धो के रखे हैं, जैसे ही ये तैयार होगा वैसे ही उसका स्विच ऑन होगा और मेरे गरम गरम राइस तैयार होंगे, तो हम खाएंगे चोखा बाटी और राइस। आज की ये डिश है। और आज के दिन भाई मतलब आज के दिन ही क्या, ये जो बाटी मैं बनाने जा रही हूँ भौरी, तो ये हम लोग साल भर इंतज़ार करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जब ओकेजनली चीज़ें हो पाती हैं और अनओकेजनली तो कुछ हो नहीं पाता, तो ये ओकेज़न होता है, तो इस चीज़ का बड़ा क्रेज़ होता है कि हम बाटी बनाएंगे, हम बाटी बनाएंगे। भौरी आ गई, भौरी आ गई, कब भौरी आई, अच्छा बृहस्पति को है कि शुक्र को कि शनिवार को। तो हर साल हम लोगों का यही काउंटडाउन चलता है कि हम लोग बड़ा वेट करते हैं। तो हमने अपनी मेड से कंडे मंगाए जो कि स्पेशली हम पहले से ही अरेंजमेंट करके रखते हैं। और आज बारिश नहीं हो रही है, बादल तो बहुत ज़्यादा हैं, देखिए बादलों में कोई कमी नहीं नज़र आएगी आपको रत्ती भर भी की थोड़ी सी भी कमी हो। तो बादल बहुत ज़्यादा हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। लेकिन ये हमेशा जब मैं बनाती हूँ तो बारिश के मौसम में मतलब हमेशा बारिश होती है। इस बार बारिश नहीं हो रही है तो मिस कर रही हूँ मैं बरसात को भी, क्योंकि बरसात होती है और धीमी धीमी बूँदें पड़ती हों और उसमें आप भौरी को अपने सेकते हो और फिर उन्हीं धीमी बूंदों में भाई वो जो सोंधापन आता है कंडे की आग का, यमी, मतलब उसका स्वाद सिर्फ मैं जान सकती हूँ क्योंकि आपने अगर नहीं खाई है तो आप उसका स्वाद मिस कर रहे हैं। और जिसने खाई है वो सब लोग जानते हैं कि भाई कंडे की बनी भौरी का स्वाद ही अलग होता है। आप अब बहुत से लोग कहेंगे कि हम भौरी कढ़ाई में बना लेते हैं, कुकर में बना लेते हैं, ओवन में बना लेते हैं। भाई आप चाहे किसी भी चीज़ में ट्राई कीजिए, लेकिन जब तक ये भौरी कंडे की आग में नहीं सिकती है तब तक वो फ्लेवर आएगा ही नहीं, वो मज़ा ही नहीं आएगा। जब हम उसको गरम गरम फोड़ते हैं और उसमें जो स्टीम निकलती है और जो खुशबू आती है कंडे की आग की, भाई क्या ही कहना, आउटस्टैंडिंग। तो हमारी सासू माँ भी नीचे बना रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग अलग बनाते हैं। मैं अलग इसलिए बनाती हूँ क्योंकि इस पूजा के लिए बनती हैं प्लेन वाली भौरी, जिसको हम मतलब घी और चीनी बीनी डाल के उसको ग्यारी करके मतलब भगवान को हमारी सासू माँ भोग लगाती हैं। तो भाई मुझे वो प्लेन मतलब बिल्कुल सादा आटा आटा सिका हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जब से मेरी शादी हुई थी तो मैंने अम्मा को बनाते फर्स्ट टाइम जब देखा था, मेरी फ़र्स्ट भौरी थी यहाँ पर, तो मैंने अम्मा को वो देखा तो मैंने कहा यार ये तो मुझसे ना खाया जाएगा। तो मैं भाभी से फटाफट, मेरी भाभी आलू बॉयल करे रखी हुई थी, उनसे मैंने एक आलू मांगा और 3-4 जल्दी से कच्चा 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 हरी मिर्चें काटी और उसमें प्याज काटा एक ज़्यादा सा, और उसमें मैंने आटा लेके और 3-4 मतलब मैंने वो बनाई। भाई वो एक प्रसाद हो गया। वो वाली जिसने बिल्कुल प्लेन आटे वाली थी वो किसी ने नहीं खाई और मेरी वाली फिर सबने चखी थोड़ी थोड़ी, तो फिर मुझे भी मतलब अच्छी लगी।
तो हमारी सास बोली, हमारी अम्मा, कि भाई तुम बना लिया करो जब जैसे तुमको ये अच्छा लगता है और लोगों को भी अच्छा लगता है। भाई प्लेन तो प्रसाद में बनता है, ये वाला तो टेस्ट के लिए बनता है और हम भी खाएंगे। तो हर साल मैं अम्मा को भी देती हूँ, पापा को भी देती हूँ। मतलब हमारा स्टाफ है वो भी प्लेन भौरी नहीं खाना चाहता है। वो कहता है भाभी ऊपर हमने बनाई होगी तो वो वाली हमको दे दो। तो सारे लोग खाते हैं, तो इसलिए मैं ये अलग से बनाती हूँ। तो इसका तो स्वाद ही अलग है। और अभी आपको जल्दी से मैं और भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसी बनाई है। इस ब्लॉग में इतना ही, क्योंकि मेरी आग अब होने वाली है। देखिए गाइस, अब क्योंकि अगर मैंने और ज़्यादा बातें की तो मेरी आग ख़राब हो जाएगी। बाय बाय, नेक्स्ट जल्दी मिलती हूँ।